हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास हमारी ये है मैकेनिकल रहेगा हमारा वो है RAC रेफ्रिजरेशन एंड तो जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था RAC का, जो हमारा पिछला लेक्चर था, तो उसमें हमने क्या किया था, चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 2। तो आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड को स्टार्ट। तो जैसे आपको पता है कि हमने जो पहला लेक्चर किया था उसमें हमने एक टॉपिक किया था मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो जो हमारे मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन थे उसमें हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे, इवेपोरेटिंग रेफ्रिजरेशन, थ्रॉटलिंग आइस, ड्राई आइस और वेपर कंप्रेशन, वेपर अब्जॉर्प्शन मेथड पढ़े थे। तो उसमें हमारे एक टॉपिक था वेपर कंप्रेशन सिस्टम। उसमें हमारे एक टॉपिक कौन सा था, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो आज हम जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, जो हमारा चैप्टर सेकंड है, वो हमारा किस पे बेस है, जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, इस पे हमारा जो चैप्टर सेकंड हमारा इसी पे बेस्ड है। तो इसको हम जब पहली यूनिट की थी तब हमने इसको क्या किया था, ठीक है, हमने इसको लाइटली पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है इसकी हम इस चैप्टर में जाकर डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर सेकंड होगा वो है हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम। देखो, जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है ये किसका इंप्रूवमेंट है, ये हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम का हमारा क्या है, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। जो हम एंशिएंट टाइम में यूज करते थे, जो पहले हम यूज करते थे, वो कौन से यूज करते थे, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो उसको हम क्या किया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया, जिसको हमने क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम का नाम दे दिया। जो वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम था वो हमने पहले यूनिट में स्टडी कर लिया था, और वेपर कंप्रेशन में वैसे हमने स्टडी किया था, लेकिन हम इसकी क्या करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो जो वेपर अब्जॉर्प्शन से जो इंप्रूवमेंट करके हमने जो बनाया था उसका नाम क्या दिया था, हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम नाम दिया था। तो अब हमने इसमें स्टडी करेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम की। तो एक तो चीज मैंने बताई कि इट इज इंप्रूवमेंट ओवर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये तो हमारा क्या है, वेपर अब्जॉर्प्शन से इंप्रूवमेंट है। दूसरा हम क्या बताएंगे कि जो वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम होता है ये किस पे काम करता है, इसमें हमारा क्या होती है कि इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन, सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन, द लो pressure and low temperature vapor, low temperature vapors from evaporator change in high temperature and high pressure vapor in condenser, in compression.
देखो क्या क्या बताया है कि इन दिस सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर्स, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर्स जहां से निकल के आती है वो हमारे इवेपोरेटर से, जो इवेपोरेटर होता है वो उससे हमारे क्या निकल के आती है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की वेपर्स आती हैं जो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये कहां पर होती हैं, ये होती है हमारी कंप्रेसर के अंदर होती है। तो जो फिनोमेना इसमें यूज होता है वो क्या होगा कि जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें हमारे जो रेफ्रिजरेंट कौन यूज होते हैं कि आगे है कि रेफ्रिजरेंट्स different refrigerants are used for different purpose। जो डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं वो हमारे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। ये जहां हमें जो रेफ्रिजरेंट स्टेबल होगा, अमोनिया है, फ्लोर है, जो भी रेफ्रिजरेंट हमारा जहां भी स्टेबल होगा हम उस रेफ्रिजरेंट को वहां यूज करेंगे। तो ये हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। देखो जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है ये कौन से प्रिंसिपल काम करता है, ये हमारा काम करता है जो हमारा इवेपोरेशन अब्सॉर्ब्स हीट, इवेपोरेशन अब्सॉर्ब्स हीट। देखो जब भी इवेपोरेशन होता है कहीं भी तो वहां से क्या होती है हमारी हीट रिमूव हो जाती है। ठीक है, जो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेंट हमने पढ़ा था पहली यूनिट में उसमें हमने एग्जांपल भी दिए थे कि कहाँ का इवेपोरेशन होता है कि जैसे हमारे हाथ पे हम कोई स्प्रिट डालते हैं तो वो क्या करती है इवेपोरेट हो जाती है, तो वहां पे हमें ठंडा महसूस होने लग जाता है क्योंकि वो तो आती हीट को उसने ले लिया। ऐसे हमारा क्या था कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मटके होते हैं, उसके बाहर जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो हमारी क्या हो जाती है आउट रेस से इवेपोरेट हो जाती है, तो हमारा जो अंदर मटके का जो पानी होता है वो हमारा ठंडा हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल बताए मैंने इवेपोरेशन के। तो वही ऑपरेशन वही प्रिंसिपल हमारा यूज हो रहा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कि क्या होगा वो इवेपोरेशन अब्सॉर्ब्ड हीट की जहां भी इवेपोरेशन होगा वहां से हीट हमारी क्या होती है रिमूव हो जाती है। अब जैसे इवेपोरेशन के लिए हमें क्या रखा है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें कौन से होते हैं 4 प्रोसेस होते हैं इसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर। तो जो 4 होते हैं वो कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा वो होता है इवेपोरेशन, दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन, तीसरा होता है हमारा कंडेंसेशन, जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा एक्सपेंशन। ठीक है, जहां पे कहते हैं प्रोसेस हुए हमारे। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होती है हमारी प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज को बोलते हैं कि जब भी हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, कोई जो रेफ्रिजरेंट हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं इसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम रहता है, तो जब भी हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो किसी भी उसकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, जब भी उसकी कोई भी स्टेट चेंज होगी, चाहे उसका टेम्परेचर चेंज हो, चाहे उसका
कुछ भी चीज चेंज आता है उस चीज को क्या बोलते हैं, हमें प्रोसेस बोलते हैं, इसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर। तो जो हमारे प्रोसेस कितने होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इवेपोरेशन, दूसरा हमारा कंप्रेशन, तीसरा हमारा कंडेंसेशन, चौथा हमारा एक्सपेंशन। तो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं इनमें हर प्रोसेस के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कोई फेज चेंज हो रही है, चाहे उसका वेपर जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या उसका प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो जो भी कुछ चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने प्रोसेस होते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर हमारे में 4 प्रोसेस होते हैं। और जब ये चारों प्रोसेस मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हमें कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। और जब हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो हमें क्या मिलता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे ये चारों प्रोसेस हो जाते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर, जब ये हमारे चारों प्रोसेस हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। और जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हमें क्या होता है कि कोई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो अब बात करें हम प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में मैंने क्या कहा था कि ऑपरेशन ऑफ हीट है, कि जहां भी ऑपरेशन होता है वहां से हमारी क्या हो जाती है, हीट रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या हो रहा है, या हमारा ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा होता है कि इवेपोरेटर लगा होता है जिससे हमारा इवेपोरेशन होता है, और जहां हमारा इवेपोरेशन होता है वहां की हीट हमारी निकल जाती है, वहां पे हमारा क्या मिल जाता है, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होगा वो भी क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन अब्सॉर्ब हीट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि फंक्शन की बात करें कि फंक्शन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। फंक्शन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो क्या फंक्शन होगा इसका, ये कैसे काम करेगा। तो जो हमने लास्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था तो उसमें हमने क्या किया था, इसके एक ब्रीफ स्टडी की। ठीक है, डिटेल स्टडी की थी। तो हमने इसके एक लाइटली हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या बताया था, अभी भी मैंने बताया है कि इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 4 हमारे प्रोसेस होते हैं, और वो 4 प्रोसेस कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, एक साइकिल फॉर्म करते हैं। देखो साइकिल कैसे होती है कि अगर आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करें चलना और वापस हम घूम के उसी पॉइंट पे आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। अगर हम इसकी बात करें वेपर कंप्रेशन सिस्टम की, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे इवेपोरेटर लगा रखा है, इवेपोरेटर हमने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कंप्रेसर आ गया, ये हमारा कंडेंसर आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, एक्सपेंशन आ गया, और ये फिर हमारा क्या आ गया, इवेपोरेशन आ गया। ठीक है, कि हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इवेपोरेटर से, फिर कंप्रेसर में गए हम, और फिर इसे कहाँ पे आया, कंडेंसर में, फिर हमने आया एक्सपेंशन मोड में। तो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, और हम वापस घूमते घूमते कहां आ गए, वापस अगर हम उसी पॉइंट पर जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हम कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो जो डिटेल हम के बारे में पढ़ेंगे ऑपरेशन कंप्रेशन कंडेंसेशन एक्सपेंशन के बारे में, जो हम डिटेल स्टडी करेंगे कि फंक्शन क्या होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।